भाई हाँ, हम लिगेंड के टाइप पढ़ चुके थे, नाम बता, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड हमारा चल रहा था, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अरसलान भाई, ठीक है, अरसलान क्या पढ़ रहे थे पता है? टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, किसके बेस पर? चार्ज के बेस पर, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड में चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा? कैटायनिक लिगेंड में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। एक होगा बेटा न्यूट्रल लिगेंड। यहाँ न्यूट्रल लिगेंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। न्यूट्रल लिगेंड मतलब चार्ज कितना? जीरो। न्यूट्रल लिगेंड मतलब चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि यार इधर तो चार्ज है नहीं, तो ये यहाँ -2 है, ये -2 और भी है, ठीक है। अभी बेटा और जो मतलब थ्योरेटिकल टाइप के जो बनते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि यार कुछ हो जाते हैं हमारे पास हेक्साडेंटल लिगेंड हो गया, ठीक है। बाइडेंटल लिगेंड में फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड हो गया, एम्बीडेंटल लिगेंड हो गया, है ना। ये क्या है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आएंगे, ठीक है। हल्के में मतलब, ठीक है ना, ठीक से पढ़ो, सुन लो। तो न्यूट्रल लिगेंड में हम देख रहे हैं किसको? न्यूट्रल लिगेंड को। न्यूट्रल लिगेंड में है H2O, मेरे पास है NH3 अमोनिया, ठीक है। तो H2O को हम बोलते हैं एक्वा, क्या हो गया? एक्वा। NH3 को बेटा क्या बोलते हैं? एमाइन, अमीन, अमोनिया नहीं, एमाइन। भाई लिगेंड के नेम डिफरेंट रहते हैं, याद रख, ठीक है। लिगेंड के नेम थोड़े अजीब से रहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। CO, यहाँ CO कोबाल्ट नहीं है, देखो ये दोनों कैपिटल है, ठीक है, दोनों कैपिटल है। ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोला जाएगा? कार्बोनिल, याद रहे, ठीक है, कार्बोनिल हो जाता है, ठीक है। अरसलान भाई, है ना, तुम्हारा चैप्टर कौन सा स्कूल में कौन सा चल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वैसे इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि हम लिगेंड की तरह यूज करते हैं तो आ जाता है कार्बोनिल हो जाता है, बात समझ में आई, है ना, ठीक है। ऐसे और देखो NO यदि आ गया तो ये होता है नाइट्रोसिल, ठीक है, ये नाइट्रोसिल होगा। CO कार्बोनिल, है ना, NO नाइट्रोसिल, बात समझ में आई, ठीक है। सर CS यदि आ जाए तो CS हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका हो जाएगा बेटा थायोकार्बन, क्या हो जाता है? थायोकार्बन। तो बेसिकली इतना याद रखना, ठीक है। एक्वा हो गया, कौन कौन सा हो गया? एक्वा, और कौन सा है? ठीक है ना। चलो एक और यहाँ याद रख सकते हो, C5H5 है ना, प्रेडिल बोला जाता है, C5H5N, इसको प्रेडिल बोला जाता है, तो बोलेंगे प्रेडिल, ठीक है। चलो भाई इतना क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा, अरे इसमें क्लियर करने वाली ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। इतना सा याद रखना, लर्न करना, ठीक है, कि भाई कैटायनिक है, एनायनिक है, ठीक है, उनका चार्ज कितना, समझे कि नहीं। अब तुम बोलो कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने तुम्हें समझाया भी नहीं, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ चीज़ें क्या लर्न करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, बात समझ में आ रही है, आया ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, मैं इसमें लिगेंड को किसके बेस पर बताया? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पर लिगेंड को हम देखेंगे, किसके बेस पर? चार्ज के बेस पर। ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, है ना, यकीन मानो, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। अब सुनो भाई, है ना, डेंटिसिटी से कुछ लोगों को डेंटिस्ट की याद आ गई होगी, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डेंटिसिटी मतलब कितने दांत हैं, ऐसा, ठीक है। अब सुन लो बेटा, मतलब इसका मतलब होता है कि वो जो लिगेंड है, निसर ध्यान दो, चलो तुम जो भी बनो, है ना, मगर पहले उससे पहले बनने से पहले ध्यान दो, ठीक है, पढ़ लो। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी का मतलब है कितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है, मतलब हम बात करें कि नंबर ऑफ डोनेटिंग, ठीक है, लोन पेयर आप लिखना, मतलब हम बात करें कि नंबर ऑफ, ठीक है, डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट
कर रहा है, समझे कि नहीं? कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ कैटेगरी लिखता हूँ बेटा मोनोडेंटेड। मैं क्या लिखता हूँ? मोनोडेंटेड लिखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोनोडेंटेड लिखना। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ बेटा कि डोनेट वन लोन पेयर एट अ टाइम। मतलब एक टाइम में कितना? एक ही लोन पेयर को डोनेट करे। एक टाइम में क्या करे? एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। उसको क्या बोला जाएगा? मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे बेटा? एग्जांपल देखो, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, ये मोनोडेंटेड है। ब्रोमीन है ना, ब्रोमाइड, ब्रोमो मोनोडेंटेड है। क्लोरो मोनोडेंटेड है। NH3 ये एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। ये मोनोडेंटेड है। H2O मोनोडेंटेड है, ठीक है। मैं भी खास क्या Cl नेगेटिव, ये मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड मतलब क्या? जो मैंने रोक पाया ठीक है, वीडियो बना रहा है। मोनोडेंटेड का मतलब क्या? वन लोन पे डोनेट एक टाइम में। वो बेटा पता लगा कर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता। चलो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम का मटेरियल आ गया, सब्जेक्ट इधर से क्वेश्चन बनेगा। सुन लो ध्यान देना। मोनोडेंटेड लेकिन समझ में आया? मोनो का मतलब कितना? एक लोन पे डोनेट करें, ठीक है। अब सुन लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा बाइडेंटेड लिगेंड। लिगेंड कैसा है? बाइडेंटेड। चलो ध्यान दो इधर और सुनो। बाइडेंटेड का बाई का मतलब होता है बेटा टू। क्या होगा? टू। तो मैं लिखता हूँ डोनेट टू लोन पेयर, टू लोन पेयर, ठीक है। एक टाइम में कितने? दो लोन पेयर के डोनेट करते हैं। अब इनके एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर कुछ ज्यादा खांसी आ रही है। चलो ठीक है, बातें बकवास नहीं करो। चलो देखो बेटा, ये देखो बेटा, मैं लिखता हूँ C2O4 -2। इसको पढ़ते हैं बेटा ऑक्जेलेटो। बातें नहीं करो यार, पता है क्लास डिस्टर्ब होती है। अभी मैं लेक्चर देने स्टार्ट कर दूंगा। करते हैं कुछ लोग। ऑक्जेलेटो देखो, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन। कितने कार्बन है? दो कार्बन। ऑक्सीजन कितने? 4। तो ये देखो 4 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, ये है ये। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितने होते बेटा? 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 ये 4, ठीक है। मतलब चार्ज कितना है? -2। तो एक माइनस यहाँ रहेगा, एक माइनस यहाँ। समझे कि नहीं? तो ये C2O4 जहाँ देखे मतलब उस पर चार्ज कितने का? -2। यस भाई, समझ में आया? मतलब कुछ ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, एक तो यहाँ से डोनेट करेगा और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑक्जेलेटो की डेंसिटी कितनी होगी? 2 होगी। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। बात समझ में आ गई? चलो, ऑक्जेलेटो के बाद एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन से पहले हम ग्लाइसिनेट आयन की बात करते हैं। इसके डेंसिटी मतलब कितने डोनेट कर रहा है वो, कितना डोनेट है ना? इधर पर देखा क्या देखना सर नहीं देखा
चलो देखो आएगा अब आएगा। चलो बाइडेंटेड लिगेंड एक ऑक्सीलेटो क्या है बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं कि अब एक ग्लाइसिनेट आयन। अब ग्लाइसिनेट आयन से पहले मैं एक और जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो लिखवा रहा हूँ, एथाइलिन डाइएमाइन। क्या हो जाएगा? एथाइलिन डाइएमाइन। अब इसको शॉर्ट में बेटा पूरा ना लेके हम लिखेंगे EN। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? EN। तो मतलब स्मॉल e स्मॉल n जहां पर भी दिखे उसका फुल नाम क्या होगा? एथाइलिन डाइएमाइन। एथाइलिन डाइएमाइन। तो यार देखो एथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन है ना? एथ का मतलब कितने? 2 कार्बन है। कितने? 2 कार्बन। बात समझ में आ गई? तो मैं लिखता हूँ ये 2 कार्बन हो गए। कितने? 2 कार्बन। एथाइलिन। अब डाइएमाइन, डाइएमाइन मतलब कितने अमाइन? 2। ठीक है, तो देखो बेटा एमाइन का मतलब है NH2। क्या हो जाएगा? NH2। तो एक NH2 ये, एक NH2 कितने अमाइन हो गए? 2। सर हाँ एमाइन का मतलब तो NH3 होता है। हाँ NH3 होता है, मगर हम बात करें बेटा कि बॉन्ड पर जब बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे, है ना? ठीक है, NH3 को इसमें ऐड यदि मैं करूँगा तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा, तो कितना एमाइन हो गया? 2 एमाइन। बात समझ में आ गई? है ना? अब बात आ रही है एथ। तो एथ मतलब कितने? 2 कार्बन। अब इनके बीच में वैलेंसी कंप्लीट हम करें तो क्या आएगा? ये आ जाएगा एथ मतलब कितने? 2 कार्बन, है ना? तो ये तो नव यार एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो डेंसिटी कितने हो गए? है ना भाई? पूरे कंपाउंड में हम ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाएंगे, है ना? तो शॉर्ट में जब लिखा रहे EN तो क्या हो जाता है? वो एथाइलिन डाइएमाइन। क्या हो जाएगा? एथाइलिन डाइएमाइन। बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक और देखो ग्लाइसिनेट आयन। कौन सा हो जाएगा बेटा? ग्लाइसिनेट आयन। रात को और बना दूंगा मैं किसी के ऐसे वीडियो। ठीक है, लिगेंड वाले सारे देख लेना। ठीक है, लिगेंड वाले सारे खत्म कर लेना। कल एक बार और करा दूंगा, फिर हम क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सीखेंगे और IUPAC नेम भी कल ही सीख लेंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर को ठीक से हमें क्लियर करना। तो जैसे एसिटेट आयन, जो ग्लाइसिनेट जो होता है, सुनो बेटा, एसिटेट होता है CH3COO नेगेटिव। ये क्या है? एसिटेट है। ये क्या है? एसिटेट। मगर मुझे क्या चाहिए? ग्लाइसिनेट। क्या चाहिए? तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 है। क्या है? 3। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ NH2 जोड़ देता हूँ। जैसे मैं NH2 यहाँ जोड़ता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या करता हूँ, एक NH2 में जोड़ता हूँ, NH2 को जोड़ते से ही ये क्या बन जाता है? ग्लाइसिनेट। क्या बन जाता है? ये, है ना? तो ये देखो, ये यहाँ से लोन पर डोनेट करेगा और यहाँ से लोन पर डोनेट, है ना? ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ग्लाइसिनेट है। कौन सा हो गया? बात समझ में आ गई? एक और इम्पोर्टेंट है DMG। कौन सा होगा? DMG, है ना? एक होता है बेटा OMG, ओ माय गॉड, है ना? मगर ये कौन सा है? DMG। ठीक है, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीलेट, ग्लाई ऑक्सीलेट। ठीक है, DMG का मतलब क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीलेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो डाई का मतलब कितना? कितने मिथाइल? 2। कितने मिथाइल? 2। ये 2 मिथाइल हो गए, डाई मिथाइल। ठीक है, अब ये देखो हम बात करें कि जो ऑक्सीलेट जो होता है बेटा, ऑक्सीलेट अभी पढ़ा था ये देखो, ऑक्सीलेट याद है? ये ऑक्सीलेट में कितने देख पा रहे हो? 2 कार्बन है ना? तो ये 2 कार्बन है ना? इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसको जोड़ दिया CH3 को। अब यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे जोड़े रहते हैं, N और इस इधर से क्या जुड़ा? वो नेगेटिव। ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? DMG। क्या हो जाएगा? DMG,
मतलब डाइमिथाइल ग्लाइल ऑक्सीलेट, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें स्ट्रक्चर कौन सा याद रखना है ना, ऑक्सीलेटो का हो सकता है, इथाइलिन डाइअमाइन का सोचते, ये दो का स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें इतना जरूर याद रखना कि DFG में चार्ज कितना होता है, -2, कितना होता है, -2, ठीक है। और यहाँ ग्लाइसिनेट में कितना चार्ज होता है, -1, कितना होगा, -1, ये चार्ज नहीं है, लोन पर चार्ज नहीं होता। मैं इथाइलिन डाइअमाइन की बात करूं तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, कैसा है, जीरो, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, एनायनिक है, ये भी कैसा है, एनायनिक, ये भी कैसा है, एनायनिक, इसमें चार्ज कितना, -2, चार्ज याद रखना भाई, है ना। EF का कितना हो जाता, जीरो, है ना, EN पर चार्ज जीरो, बात समझ में आ गया बेटा, है ना। चलो तो यहाँ पर मैं अभी जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करूँगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें, ठीक है, बट मैं लास्ट में बोलूंगा कि कुछ चीजें हमें डेफिनेट वे में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे नॉमेनक्लेचर एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो ये मान लो कि तुम, है ना, कभी भी यदि नॉमेनक्लेचर आता है तो तुम कर ही लोगे डेफिनेटली, 100% श्योर है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर यदि आएंगे तो वो भी हम इजीली कर ले जाएंगे, भले ही अभी समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जैसे अभी ये लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही होंगी, नहीं आ रही, ठीक है, बट यकीन करो धीरे धीरे क्या तुम कर लोगे। लास्ट ईयर ऐसे काफ़ी स्टूडेंट थे, है ना, जिनको जनरली क्या सिंपल तक याद नहीं था, वो लोग भी पास हुए, बताओ, जैसे दक्ष हो गया, है ना, ठीक है, दक्ष नाम का लड़का था, जैसे और भी थे, है ना। मैं अकेले की बात नहीं करूँगा, अभी वो वीडियो देखेगा तो बोलेगा सर मेरे नाम लेने की क्या जरूरत है ना। चलो आप क्या करते हैं, काफी एक्ट्रेस। चलो देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, देखो मैं ट्राइडेंटेड की भी बात करूँगा, ठीक है, कौन सा होगा, ट्राइडेंटेड हो गया, टेट्राडेंटेड हो गया, ठीक है, और हेक्साडेंटेड तो तुम्हें याद रखना ही, ठीक है, किसको याद रखना, हेक्साडेंटेड। अब सुनो बेटा, अभी मैंने जो बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ा था, कौन सा पढ़ा, बाइडेंटेड, तो उस बाइडेंटेड लिगेंड में एक पढ़ा था मैंने, कौन सा, EN, किसको पढ़ा था, EN, मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, क्या पढ़ा था, इथाइलिन डाइअमाइन, ये याद है, तो भैया भूल गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इथाइलिन मतलब कितने में था, कितने, 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। डाइअमाइन मतलब कितने NH2, 2, ये 2 NH2। अब तो समझ में आ गया ना, यहाँ कितने लोन करोगे, 1, यहाँ पर कितना, 1, अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ CH2 और यहाँ ये क्या, इथाइलिन डाइअमाइन। अब कितनी डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है, 2, और चार्ज कितना, 4, 0। ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात करें, ट्राइडेंटेड मतलब डेंसिटी कितनी होगी, 3, है ना, तो ट्राइइन होगा बेटा, क्या होगा, ट्राइइन। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ एक नाइट्रोजन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ लिख दिया, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ट्राइडेंटेड में लॉन पेयर डोनेट करने वाले कितने होंगे बेटा, 3 होंगे, समझे कि नहीं। इनके पीछे कुछ नहीं करो, यहाँ कर रख दो क्या, CH2, है ना, CH2, इधर आके देखो CH2, बात समझ में आ रही है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 ना, तो यहाँ क्या कर दो, एक हाइड्रोजन दे दो, तो एक लोन पर ये डोनेट करेगा, है ना, एक ये करेगा और एक ये करेगा, तो ये क्या होगा, ट्राइइन हो गया, ये क्या हो गया, ट्राइइन, ठीक है, ट्राइइन हो गया, सॉरी ये डाइइन हुआ, मगर ये ट्राइडेंटेड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डाइइन, है ना भाई। ये इथाइलिन कितने हैं, 2 है ना, 2 इथाइलिन है, तो 2 इथाइलिन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, डाइइन, और इसको क्या बोलेंगे, ओनली EN, मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, और ये कितना है,
डाई इथाइलिन डाइमाइन। बात समझ में आ गई? है ना? यार यहाँ से और ज़्यादा तुमने ना पढ़ा के एक इम्पोर्टेंस मैं कराता हूँ, हेक्साडेंटेड लिगेंड। भाई इसको कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तुमने नहीं किया तो भाई ये समझ लो कि तुमने कुछ नहीं किया, है ना। एग्जाम में तुम खो दोगे कितने मार्क्स, है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 6 होती है, हाईएस्ट होती है 6। मतलब कितने लोन का डोनेट करेगा इसकी? 6 लोन का डोनेट करेगा। ठीक है, इसका पूरा नाम यदि हम बात करें तो ये होता है इथाइलिन। क्या होगा? इथाइलिन डाइएमाइन। क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइएमाइन। और होगा टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो। क्या होगा? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। समझे कि नहीं? है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इथाइलिन मतलब कितने कार्बन? 2। ठीक है, डाइएमाइन मतलब कितने? 3। नाइट्रोजन कितना है? 2। ठीक है, और टेट्रा, टेट्रा का मतलब कितना बेटा? 4। कितने? 4। इथाइलिन मतलब कितने कार्बन? 2। और उसके बाद क्या बोल रहा है? डाइएमाइन मतलब कितने नाइट्रोजन? 2। अब एसीटेटो जो होता है बेटा वो होता है CH3COO नेगेटिव। तो क्या होगा? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, है ना। यहाँ से लिखेंगे CH2, है ना, COO नेगेटिव। यहाँ से हम लिखेंगे CH2COO नेगेटिव। बात समझ में आई? अब यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, और इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ CH2 और ये CH2। अब देखो ना, ठीक है, यही है अपना इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एस्टेटो। ये एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से इधर से कितने हो गए? 3। अब यहाँ से देखो, एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से और एक, तो टोटल कितना हो गया? 6। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये पूछा जाता है, डेंसिटी पूछी जाती है। डेंसिटी कितनी है? 6। डेंसिटी 6। और यहाँ चार्ज की बात करें तो चार्ज होगा -4। कितना होगा इसका? -4, है ना। ये इथाइलिन डाइएमाइन पर कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। इस पर कितना होगा? 0, है ना। एस्टेटो पर कितना था? -2। कितना था? -2। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब इसके बाद होता मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। किसके बेस पर? बिहेवियर के बेस पर। तो इसमें जैसे क्लिएट लिगेंड आएगा, ये कौन सा आएगा? क्लिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। बिहेवियर के बेस पर हम कितने 3 लिगेंड और पढ़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब आज की क्लास में हमने पूरी थ्योरी पढ़ी। कल की क्लासेस में हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे EAN, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, उसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालना सीखेंगे। मतलब क्या क्या सीखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ठीक है, और क्या सीखोगे, है ना, IUPAC। ठीक है, तो ये मान लो कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में छोड़ना नहीं। ठीक है, तो पहली बात कि तुम लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, फॉर्म भर लिया होगा। यस सर। जो दिया था फॉर्म सबको मिल गया था? सर